दोस्तों इस समय कानूनी चीज़ें या ये ज़्यादा एक्टिव रहती है। मिथुन राशि वाले जातक के करियर के मामले में खास घटनाओं का समय है ये। तो दोस्तों जिनके ये योग थोड़ा खराब है उनके व्यावसायिक संकट भी आ जाता है। मान लो किसी किसी के लिए व्यवसाय रुका हुआ है, कार्य हो नहीं रहा है। दोस्तों आप मई का मध्य भाग आते आने से थोड़ा पूर्व अचानक कार्य होने की उम्मीद कर सकते हैं। आपका बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, तो आपको निराश नहीं होना है। कोई बहुत बड़ा राजा राजा होता है ना, राजा के द्वारा किया गया कार्य। दोस्तों राजा आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज कर सकता है उस समय, ये ध्यान रखना। ये मई के मध्य के आस पहले। तो दोस्तों इस प्रकार का ग्रह प्रभाव रहेगा। अभी क्या है कि मान लो कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज 1 मई है दोस्तों। अभी मान लो कुछ मिथुन राशि वाले जातक के लिए व्यवसायिक संकट है। मान लो कि एक कानूनी चीज है, या मान लीजिए कि कोई विवाद है। कुछ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तेज व्यवसायिक संकट रहा है, मैं मानता हूं। पर ये कुछ के लिए रहा है, हर जिसके लिए नहीं रहा है। पर दोस्तों ये जो ग्रह प्रभाव है ये करियर की खास घटनाएं करता है, मैं मानता हूँ। ये ग्रह प्रभाव ये कुछ मिथुन राशि वाले जातक की शादी नहीं होने दे रहा, शादी के मामले में रुकावटें दे रहा है। तो आप यानी कि मई का मध्य भाग के आसपास अचानक आपके काम हो सकते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखना। दोस्तों किसी घर का बड़ा व्यक्ति मुखिया अचानक आ सकता है, राजी भी हो सकता है। तो ये कार्य होने की संभावनाएं बनती, अभी भी कार्य हो सकते हैं मिथुन राशि के। पर किसी के लिए ये योग कुंडली में अगर बुरा है ना, तो ये निगेटिवली फल देता है। दोस्तों वैसे मैं आज मिथुन राशि वाले जातकों का 2 मई का राशिफल बताऊंगा। 1 मई से ही ये थोड़ा शुरू है, 1 2 मई और 3 मई में भी इसका प्रभाव रहेगा। दोस्तों इस समय शुक्र का बहुत प्रभाव है। ये क्या है कि किसी महिला मित्र के डिसीजन, कोई शादी का डिसीजन, और उसके द्वारा बहुत बड़ी बाजी पलटाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि वैसे भी मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक महिला मित्र का डिसीजन के द्वारा वो उलटफेर कर सकती है, यानी कि एक पावरफुल महिला मित्र। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक शादी के मामले में बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है। अभी इस समय शादी का प्रभाव तो आएगा, शादी में जाने आने के यानी कि वो तो आ रहे हैं, आपको फैसला तो आता है, शादी से संबंधित प्रभाव रहता है। पर दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी ये है कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो दोस्तों मिथुन राशि के लिए मैं कहूँगा कि अचानक जब मंगल हटेगा तो उस समय राजा के द्वारा कोई बड़ा कार्य आपके लिए किया जा सकता है। अभी भी मिथुन राशि के करियर के मामले में बड़ी खास घटनाओं का समय है, और जिनकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में है उनका अभी भी कार्य करवाएगा। कानूनी चीज़ें अभी एक्टिव रहती है, ये ध्यान रखना चाहिए। भाई के मामले अभी एक्टिव रहते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें शक्तिशाली उठापटक होती है आपके करियर के में, आपके कार्य क्षेत्र में शक्ति की उठापटक होती है। इसलिए ये क्या है कि कभी कभी अचानक नौकरी को खा जाता है, ये ऐसा भारी है। क्योंकि ये क्या है कि शक्ति को प्रभाव दिखाता है ना, तो ये कुछ के लिए ऐसा करा होगा अप्रैल के उतार में या मई के, ये इस समय करता भी है इस प्रकार की एक्टिविटी। पर जिनके ये खराब है ना कुंडली में मंगल, उनके लिए करी है, हर जिसके लिए नहीं करेगा ये। तो दोस्तों मिथुन राशि के लिए जब मई का मध्य का चढ़ाव आएगा ना, यानी कि 15 मई के पहले थोड़ा हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा कार्य हो जाए आपका, राजा से जुड़ा हुआ, या ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों वैसे तो मैं आज 2 मई का राशिफल बताऊंगा आपको, यानी कि 2 मई का दिन आपके लिए कैसा है। दोस्तों 1 2 मई को एक महिला मित्र के द्वारा एक पावरफुल यानी कि सिंहासन आसीन महिला मित्र के द्वारा एक डिसीजन किया जाएगा, और वो आपके लिए यानी कि डिसीजन बहुत बड़ा उलटफेर वाला रहता है। इस समय शादी का प्रभाव पड़ता है, इस समय शादी के द्वारा शक्ति अपना प्रभाव डालती है। अभी क्या है कि ये मई का शुरुआती समय है ना, अप्रैल का उतार मई का शुरुआती समय, इसमें क्या है कि शादी, महिला मित्र का डिसीजन, और वाहन, रेस्टोरेंट, ये क्या है कि बहुत बड़े राज खोलते हैं।
ये बहुत बड़ी चीज़ों को घुमाते हैं। दोस्तों, क्या 2 मई को एक मुलाकात आपके लिए यानी कि कुछ राज खोल सकती है? ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस समय क्या है कि मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक संपर्क योग बन रहा है 2 मई को, 1-2 मई को आसपास यह संपर्क योग बन रहा है, एक्टिव हो रहा है। तो दोस्तों 2 मई के यानी कि 2 मई के दिन क्या बृहस्पति का प्रभाव ज़्यादा है? तो बृहस्पति आपके लिए एक प्रकार से कोई सुबह सुबह गाय को रोटी खिलाए आप, मैं कहूँगा ये दिन हो सकता है कि आपके लिए कोई कार्य करवा दे। पर ये संपर्क से संबंधित एक मुलाकात का डिसीजन करवाएगा। इसके द्वारा कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हो जाती है। तो ये संपर्क योग इस समय प्रभाव डालेगा 2 मई को। इस समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं यही कहूँगा कि ये थोड़ा सा यानी कि 2 मई का दिन आपके लिए हो सकता है कि चिंता दे देवे। 1 मई का दिन तो आपको चिंता देता है थोड़ा, और 2 मई का दिन आपके लिए बृहस्पति का थोड़ा प्रभाव है ना, तो इस समय थोड़ा संपर्क बड़ा कार्य भी कर जाता है कभी कभी, ये योग है। एक महिला मित्र का डिसीजन बहुत बड़ा उलटफेर भी करेगा, और वो थोड़ा डिसीजन नेगेटिव टाइप का ना हो। हालांकि ये ज़रूर है कि यानी कि कहीं जाना नहीं या किसी मामले में एक प्रकार से यानी कि बदल जाना, ये डिसीजन होता है इस समय थोड़ा। 2 मई को तो क्या है कि संपर्क योग ज़्यादा एक्टिव रहेगा। 1 मई को डिसीजन थोड़ा सा यानी कि नेगेटिवली रिएक्ट हो रहा है, ये ध्यान रखना, किसी महिला मित्र के द्वारा। या कोई शादी भी इस समय बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है 2 मई को। तो ये इस प्रकार के प्रभाव 1-2 मई को शादी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो दोस्तों 2 मई का दिन वैसे तो यानी कि संतान संबंधी प्रभाव वाला दिन है। इस समय महिला मित्र का बहुत प्रभाव पड़ता है, इस समय शादी का बहुत प्रभाव पड़ता है। इस समय मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा कि ये जो है दिन, ये इस समय आप एक प्रकार से एक मुलाकात का प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 2 मई के दिन हो सकता है कि कुछ के लिए कोई महत्वपूर्ण यानी कि मुलाकात, कोई बड़ा कार्य करवाने का प्रयास करिए या मुलाकात का कोई डिसीजन हो जाए, ऐसा योग आपके लिए बन रहा है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताना। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।